फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षागर केंद्र। आज हम साइंस जनरल नॉलेज लेकर आए हूँ, जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में जैसे जेटेट, सीटेट, यूपीटेट, बीटेट और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही मददगार रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जल को शुद्ध करने का आम तरीका है। आपके लिए प्रश्न आंसर कौन सा होगा? ये सल्फर मिलाकर होगा या फिर ब्रोमीन, क्लोरीन या आर्सेनिक मिलाकर। इसका सही आंसर है आर्सेनिक मिलाकर जल को शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान पढ़ने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन दिया है, बच्चों को स्वतंत्र शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना, बच्चों के मस्तिष्क में विषय वस्तु भरना, या बच्चों की जिज्ञासा को दबाना, या फिर तथ्यात्मक विषय वस्तु से बच्चों को अतिभारित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को स्वतंत्रता शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे होकर ध्वनि प्रसारित नहीं होती? जल, स्टील, वायु या फिर शून्य। अब इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य। क्या होगा? शून्य। शून्य होता है, ध्वनि प्रसारित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पौधों में पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक्स, हेटेरोट्रॉफिक्स पोषण, या फिर पैरासिटिक्स पोषण, या फिर सेप्रोफाइटिक्स पोषण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉफिक जो है ये पौधे अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं ऑटोट्रॉफिक के द्वारा उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा किसके दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन है हाथी, गाय, बकरी और भैंस। इसका सही आंसर क्या होगा? ये हाथी। हाथी जो है हाथी का जो दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन किन का एक स्रोत है? इमारती लकड़ी और औषधि पौधे, जानवर और मछली, आवास या दशा अनुकूलन। इसका सही आंसर क्या होगा? ये सही आंसर ऑप्शन ए, ये है इमारती लकड़ी और औषधीय पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का वस्त्र तंतु पौधों से प्राप्त नहीं होता है? कौन वस्त्र से प्राप्त नहीं होता है? सूती, लाइनेन या फिर सिल्क या जूट। इसका सही आंसर क्या होगा? सिल्क। क्या होगा? सिल्क, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे शरीर के विकास और मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है? पहला ऑप्शन है खनिज, वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यक होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च बल्ब क्या है? ब्लैक बॉडी है, या फिर पारदर्शी वस्तु है, या फिर धुंधला वस्तु है, या फिर प्रदीप्त वस्तु है। इसका सही आंसर क्या होगा? ये प्रदीप्त वस्तु है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल में पूर्णतः घुलनशील पदार्थ है जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाती है, वो क्या है बताइए? चॉक पाउडर होगा, या फिर पत्थर होगा, या बालू होगा, या फिर चीनी होगा। सही आंसर होगा इसका चीनी। चीनी जो है जल में पूर्णतः घुलनशील हो जाता है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लंबी अवधि तक पोषक तत्वों की कमी से होते हैं क्या होता है? मानसिक रोग, या फिर थकावट या तनाव होता है, या फिर उत्तम और हृष्ट पुष्ट स्वस्थ होता है, या फिर अल्पता रोग होता है। ये क्या होता है? अल्पता रोग होगा। क्या होगा? अल्पता रोग होगा। ठीक है, इसके सही आंसर डी होगा। ये लंबी अवधि तक पोषक तत्वों की कमी से अल्पता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक सर्किट को बनाने या तोड़ने में किस सर्किट तत्व का प्रयोग किया जाता है? इंसुलेटर, है ना, रेजिस्टेंस, या फिर सेल, या फिर स्विच। किसका उपयोग किया जाता है? स्विच का प्रयोग किया जाता है। स्विच से सर्किट को बनाने और तोड़ने में
उपयोग लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, घर्षण बल हमेशा लगता है इसमें गति की दिशा में लंबवत, गति की दिशा की ओर, गति की दिशा के विपरीत या किसी भी आच्छादित दिशा में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों गति की दिशा के विपरीत लगता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी पिंड पर बल के प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। ये होगा डी नंबर, एक वस्तु में विद्युत आवेश में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्युत करंट कंडक्टर के द्वारा प्रभावित होते हैं। विद्युत कंडक्टर कौन सा है? चांदी, कांच, हवा, प्लास्टिक। क्या होगा सही आंसर होगा इसका चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, एंथर किसका एक भाग है? किसका एक भाग है बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा स्टमेन। क्या होगा? स्टमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पौधों और प्राणियों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों की उपस्थिति किसके चलते हुए एक वातावरण में रह सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? आवास, मफलिंग, अनुकूलन या फिर उत्परिवर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुकूलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाताक्षेपी श्वसन में ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में टूट जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य में हवंत स्थिति को कहा जाता है। मनुष्य में हवंत स्थिति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मेंडेल बल कहा जाता है ना। हवंत स्थिति को कहा जाता है मेंडेल बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन वायु का एक मुख्य प्रदूषक है? पहला है हीलियम, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, चौथा है यूरेनियम हेक्साक्लोराइड। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये प्रमुख प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक पदार्थ जिसके द्वारा हम स्पष्ट देख सकते हैं वो क्या है? पारदर्शी। पारदर्शी वस्तु से हम किसी पदार्थ को स्पष्ट हम देख सकते हैं। दोस्तों जरा मेरे वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।